हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ ट्रिपल सी से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो भी ऑल पर्पस एग्ज़ाम है आपका, उसी के लिए ये सब आपके क्वेश्चंस बेनिफिट रहने वाले हैं। तो इसको ध्यान से देखिएगा और आपको स्टार्ट करने से पहले की तरह हमेशा जो मैं कहती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जो भी आज हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, और ताकि उनके पास नोटिफिकेशन समय से पहुंच पाए। तो सपोर्ट करते रहिए और देखते रहिए हमारे चैनल पे। जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो हम ऑनलाइन भी क्लासेस अगर आप चाहें तो आप किसी भी तरीके से आप ले सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए कंप्यूटर से रिलेटेड तो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है। वो भी आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने यहाँ पर है कि व्हाट आर डिफरेंट फीचर्स ऑफ बिग डेटा एनालिटिक्स। अगर हम बात करें यहाँ पे डिफरेंट फीचर्स बताइए आपको जो कि हम बिग डेटा एनालाइज करने के लिए यूज करते हैं। तो उसके लिए क्या ओपन सोर्स होगा, स्केलेबिलिटी होगा, डेटा रिक्वायरी होगा, या फिर ऑल ऑफ दीज होगा। तो अगर हमें कोई डेटा एनालाइज करना है तो उसके लिए हमें डिफरेंट फीचर्स की आवश्यकता होती है, जो कि आपका ओपन सोर्स के माध्यम से भी होता है, स्केलेबिलिटी के अकॉर्डिंग भी होता है, डेटा रिक्वायरी भी आप कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ दीज आप सभी इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। एनालाइज किया जा सकता है यानी कि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया हुआ है यहाँ पे कि व्हाट इज एस इन HTTPS। यहाँ पे HTTPS में आपको एस की फुल फॉर्म बतानी है कि एस का यहाँ पे मीनिंग क्या है, ये आपको बताना है कि एस का मीनिंग क्या है। हालांकि आपको ये सब पता होना चाहिए कि एच की फुल फॉर्म क्या होती है, टी की क्या होती है, तो इन सबको भी मैं बताऊंगी, लेकिन पहले हम एस की देख लेते हैं। तो एस की क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिस्टम, सिक्योर, स्टैटिक या फिर सिंपल। तो क्या हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये आपका आंसर है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, सिक्योर हो जाएगा एस की फुल फॉर्म। लेकिन अगर हम HTTP की फुल फॉर्म की बात करें तो अगर हम बात करें एच से हो जाएगा हाइपर, टी से टेक्स्ट, फिर दूसरे टी से आपका हो जाएगा ट्रांसफ़र, पी से प्रोटोकॉल, और एस से हो जाएगा सिक्योर, जो मैंने अभी आपको बताया है। तो ये आपकी क्या होती है, HTTP की फुल फॉर्म होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप यहाँ पे। टू गो द प्रीवियस टैब इन डायलॉग बॉक्स। अगर मुझे यहाँ पर किसी प्रीवियस किसी शब्द पे या वापस बॉक्स पे जाना है, डायलॉग बॉक्स का जिसका यूज हम कर चुके हैं और वापस हम उसी पे जाना चाहते हैं, तो इसमें से हम कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके ये हम कर सकते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब, शिफ्ट प्लस टैब, ऑल्ट प्लस टैब, या फिर कंट्रोल प्लस टैब। तो क्या कर सकते हैं हम, देख लीजिए। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपको, कंट्रोल शिफ्ट प्लस टैब के अकॉर्डिंग हम प्रीवियस ऑप्शन पे या प्रीवियस डायलॉग बॉक्स पर पहुँच सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर शिफ्ट प्लस टैब के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमें स्पेस ऑफ वर्ड यानी कि स्पेस दिया जा सकता है। अगर आप किसी शब्द के बीच में कोई स्पेस चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, शिफ्ट प्लस टैब का इस्तेमाल करना होगा। ये एक शॉर्ट की है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट स्पेस दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑल्ट प्लस टैब के अकॉर्डिंग, तो ऑल्ट प्लस टैब से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम आउट ऑफ विंडो यानी कि इस विंडो से डायरेक्ट हम बाहर निकल सकते हैं। यानी कि आपका जो विंडो जो होगी वो क्लोज तो नहीं होगी, लेकिन आप इससे डायरेक्ट बाहर आ सकते हैं और वापस आप उसको क्लिक करके उसके अंदर पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो ये किससे होगा, आपका ऑल्ट प्लस टैब के अकॉर्डिंग। और अगर हम बात करें कंट्रोल प्लस टैब के अकॉर्डिंग, तो कंट्रोल प्लस टैब के अकॉर्डिंग भी आप स्पेस दे सकते हैं शब्दों के बीच में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि हम किससे क्या कर सकते हैं। ये शॉर्ट की बहुत ज़रूरी होते हैं, तो आप इनको ध्यान से देखें, इनको यूज करके देखें, और जो मैंने बताया उसको ध्यान से नोट डाउन भी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर पहले आपके सामने शो हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं है, एक सेकेंड। चलिए देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि वर्ड प्रोसेसर इज अ पार्ट ऑफ द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे पूछा गया है कि वर्ड प्रोसेसर इज अ पार्ट ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो वर्ड प्रोसेसर का जो पार्ट है वो इनमें से कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है अबाउट फोटोशॉप, या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफ वर्ड, या वर्ड पैड, या फिर नोट पैड। अगर हम बात करें
कि यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पार्ट होता है आपका वो क्या हो जाएगा, वर्ड पैड हो जाएगा। हालांकि अगर हम बात करें फोटोशॉप की तो ये भी आपको एक अलग से एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होता है, माइक्रोसॉफ्ट को भी आपको इंस्टॉल करना होता है, लेकिन ये आपको कहाँ मिल जाता है, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग जो मिलता है। नोट पैड नॉर्मली हम क्या करते हैं, नोट पैड में हम नोट्स कुछ नोट करने के लिए नॉर्मली वहाँ पर हम कुछ एडिटिंग ज़्यादातर नहीं कर सकते, कोई कलर्स वगैरह नहीं दे सकते, लेकिन वर्ड पैड के माध्यम से हम बिना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के भी हम अपने शब्दों को क्या कर सकते हैं, उनको एडिटिंग कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग स्टाइल यूज कर सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, वर्ड प्रोसेसर स्टाइल हो जाएगा। चलिए आंसर आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ विंडोज इन द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन क्लिक्ड द स्टार्ट मेन्यू ओपन्स। अगर हम बात करें यहाँ पे कि यहाँ पे पूछा गया है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट आपको बताना है किसका, विंडो का, जिससे हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से क्लिक करने के बाद हम स्टार्ट मेन्यू से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, क्या आइकन हो सकता है, स्लाइड बार हो सकता है, स्टार्ट बटन हो सकता है, या फिर नॉन ऑफ अबो। तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन हो सकता है जो कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से डायरेक्ट हम जब उस पर स्टार्ट मेन्यू से क्लिक करते हैं तो वो ओपन हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, आप जाहिर सी बात है, मैं स्टार्ट मेन्यू की बात करूँ तो स्टार्ट बटन की भी हम बात कर रहे हैं। तो स्टार्ट बटन से आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को से रिलेटेड कोई भी पार्ट आप ओपन कर सकते हैं। तो ये किसका पार्ट हो जाएगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कनेक्ट अ टेलीफोन लाइन टू अ कंप्यूटर। अगर हम बात करें टेलीफोन लाइन से रिलेटेड जो कनेक्ट करता है आपके कंप्यूटर को, टेलीफोन लाइन से आपके कंप्यूटर को जो कनेक्ट करता है, क्या वो क्या हो सकता है, गेटवे, मॉडम, स्विच या फिर हब। ये हब होगा वैसे। तो मॉडम से हम क्या कर सकते हैं, हम टेलीफोन लाइन को डायरेक्ट अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाईफाई। वाईफाई का मीनिंग यहाँ पे पूछा गया है, आपके सामने वैसे तो पहले ही शो हो गया है, लेकिन मैं इसको बता देती हूँ कि आप यहाँ पे वायरलेस फिडेलिटी का मीनिंग क्या होता है। वायरलेस का मतलब होता है कि बिना तार के जब आप किसी चीज़ को आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। फिडेलिटी विश्व में आप किसी भी यानी कि पूरे वर्ल्ड में आप किसी भी चीज़ से कनेक्टिविटी बना सकते हैं, तो वो वाईफाई होती है। डायरेक्ट आप वाईफाई का आपको ओपन करने के बाद आप किसी भी उसमें आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कनेक्शन ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं, कोई भी नेटवर्क आप कोई साइट ओपन कर सकते हैं। तो वो क्या है कि आपका वायरलेस आपका क्या हो जाएगा, फिडेलिटी होती है, जो आपको एक सुविधाएं आपको प्रदान करता है, जिसके माध्यम से आप कुछ भी यहाँ पे किसी भी साइट पर जा सकते हैं, कोई कुछ चीज़ ओपन कर सकते हैं, इंटरनेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो क्या होता है, वाईफाई कनेक्शन आपका होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि व्हाट इज फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, नॉन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें कि फायरवॉल आपका होता क्या है। तो हार्डवेयर नहीं होता है, सॉफ्टवेयर खाली सॉफ्टवेयर नहीं हो सकता है, हार्डवेयर अकेला नहीं हो सकता है, ये कॉम्बिनेशन होगा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का। ये काम क्या करता है, देखिए ये आपके सिस्टम के आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी आने वाली आंतरिक रूप से या बाह्य रूप से जो भी वायरस वगैरह आता है उसको क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। एक फायरवॉल क्या होता है, यानी कि प्रोटेक्ट करता है आपके कंप्यूटर को बाह्य रूप से भी और आंतरिक रूप से भी, दोनों साइड से। ठीक है, तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन होता है दोनों का। तो दोनों तरफ से ही आपको क्या करता है, आपके कंप्यूटर को, आपके सिस्टम को सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आ सीरीज स्टैंडर्ड पेपर साइज दैट मोस्ट प्रिंटर सपोर्ट। ये आपको पता ही होगा कि जब हम कोई प्रिंटर सपोर्ट करने वाला जो आपका पेपर साइज होता है वो नॉर्मली A1 नहीं होगा, A2 नहीं होगा, A3 नहीं होगा, A4 साइज होता है। ये आपको सभी को पता होता है। ठीक है, पता नहीं कैसे क्वेश्चन का आंसर पहले सेट हो जाता है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिस्प्लाइड इन द लिब्रो ऑफिस राइटर स्टेटस बार। अगर हम बात करें यहाँ पे
कि क्या चीज़ यहाँ पे डिस्प्लाई नहीं होती है, किसके अकॉर्डिंग स्टेटस बार में लिब्रो ऑफिस राइटर, यानी कि लिब्रो ऑफिस राइटर मतलब हम वर्ड जैसे आपका MS वर्ड होता है, इसी तरीके से लिब्रो ऑफिस से रिलेटेड राइटर होता है। और जैसे आपका एक्सेल होता है वैसे ही लिब्रो ऑफिस से रिलेटेड आपका कैल्क होता है, जैसे हम बोलते हैं कैल्क या फिर कैलकुलेशन आप बोल सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग स्प्रेडशीट्स भी हम इसको बोल सकते हैं। तो अलग अलग होता है। तो यहाँ पे राइटर्स के अकॉर्डिंग पूछा है कि राइटर में यानी कि वर्ड के अकॉर्डिंग स्टेटस बार में क्या चीज़ नहीं होती है, क्या टोटल कैरेक्टर्स नहीं होते हैं, करंट पेज नंबर नहीं होते हैं, टोटल वर्ड्स नहीं होते हैं, या नेम ऑफ कंप्यूटर नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है नेम ऑफ कंप्यूटर नहीं होता है, टोटल कैरेक्टर्स भी होते हैं, करंट पेज नंबर भी होता है, टोटल वर्ड्स भी होते हैं, लेकिन नेम ऑफ कंप्यूटर नहीं होता है। कंप्यूटर का नाम थोड़ा ना आता है लिखा हुआ वहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये लास्ट आपका क्वेश्चन था। आई होप आपने इसको अच्छे से किया होगा, इनको कंप्लीट करके देखा होगा। मैंने पहले भी करा चुकी हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो मुझे इसमें दोबारा से आपको बतानी थी, इसलिए मैंने इसको दोबारा से मैं लेकर आई हूँ। आई होप आपने अच्छे से सीखा होगा, आपने क्वेश्चन को हल किया होगा। और जितने क्वेश्चन आपने हल किए हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और अगर वीडियो अच्छी लगी है, आपके क्वेश्चंस आपके काम आने वाले हैं, आपको बेनिफिट हुआ है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।